तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज पर एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्याज बताऊंगा और ब्याज के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं फिर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ब्याज के बारे में जानकारी के साथ साथ मैं आपको उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करूँगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं ब्याज के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्याज के बारे में। तो ब्याज कितने प्रकार का होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज मेनली दो टाइप्स का होता है। एक क्या होता है? एक होता है साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेकेंड नंबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, अगर इसकी अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। ब्याज जो होता है, अगर हम अपना पैसा कहीं पर भी रखते हैं तो हमें हमारे पैसे के ऊपर जो हमको अधिक एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उसी को हम ब्याज बोलते हैं। और इस ब्याज के हम यहाँ पर दो टाइप से बांट देते हैं। पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है इसको देखते हैं। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हमारे मूलधन पर ब्याज देता है। ब्याज केवल मूलधन पर मिलता है। ब्याज केवल मूलधन पर प्राप्त होता है। और रही बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि ये पहली बार तुम्हारे मूलधन पर ब्याज देगा, साथ में अगर हमारा पैसा अभी भी बैंक में जमा है तो हमारे मूलधन के साथ साथ ऊपर जो ब्याज मिलता है ब्याज पर भी पैसा देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिख सकते हैं कि जो ब्याज पर भी ब्याज देता है। जो ब्याज पर भी ब्याज देता है। जो ब्याज पर भी ब्याज देता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले लेकिन मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स बता देता हूँ, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए, पहला टर्म्स क्या होता है? पहला तो होता है मूलधन। तो मूलधन के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। मूलधन का मतलब होता है हमारे द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी जो होती है उसको मूलधन बोलते हैं। हमारे द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। यहाँ पूंजी का नॉर्मल अर्थ है कि हमारे द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का अगर सिंपल अर्थ में अर्थ शब्द देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो पैसे हम अपने आप से खर्च करते हैं, फिर हम किसी को उधार देते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं, तो जो हम अपने पास से स्टार्टिंग पॉइंट पर जमा करते हैं उसको बोला जाता है मूलधन। उसके बाद सेकेंड टर्म आ जाता है इसमें दर। सेकेंड टर्म इसमें क्या हो जाता है? दर हो जाता है। ये जो दर होती है, दर किसे कहते हैं? तो हमने अपना पैसा किसी को भी कितने समय के लिए कितने रुपए प्रति वार्षिक की दर से उधार दिया है या फिर बैंक हमको कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देती है उसको बोलते हैं दर। दर जो होती है बैंक द्वारा हमारे मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, मिलने वाले ब्याज का प्रतिशत बोल सकते हैं इसको हम, ब्याज दर के स्थान पर प्रतिशत। अब उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या हो जाती है? समय। समय तो आप लोगों को पता है कि हम अपने बैंक को कहीं पर पैसे को जमा करते हैं बैंक में, अगर तो 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 2 माह के लिए। तो ये सभी जो कुछ होते हैं वो होते हैं टाइम। तो मूलधन को अगर अंग्रेजी में देखें तो मूलधन को बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल, इसलिए इसको यूज करने के लिए नॉर्मल वर्ड हम पी ले लेते हैं, नॉर्मल शब्द। दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, इसलिए इसको इंडिकेट करने के लिए आर ले लेते हैं, लेकिन सिंपल स्मॉल लेटर के आर का यूज करते हैं। समय को टाइम बोलते हैं, बट क्वेश्चन लगाते समय हम टाइम को टी से ना लिख करके इसको एन से नॉर्मली लिख देते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ब्याज।
ब्याज को आप लोग जानते ही होंगे, ब्याज को बोला जाता, ब्याज जो हमारे मूलधन पर पैसा मिलता है उसको बोलते हैं, और ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बाद अब मैं आपको साधारण ब्याज के सूत्र बताऊंगा, तो चलिए इसके बाद हम साधारण ब्याज का सूत्र देखते हैं और सूत्र के बाद हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं साधारण ब्याज की ओर और देख लेते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, और साथ में सूत्र के साथ साथ हम इसकी हेल्प से एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूत्र लिखा गया है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको मूलधन भी मैंने आपको बताया था कि मूलधन वे धन होते हैं जिसको हम स्वयं किसी भी कार्य में करने के लिए स्वयं से लगाते हैं, वो मूलधन हो जाता है। दर जो हमारे धन पर किसी भी वस्तु द्वारा जो भी व्यक्ति लेता है उसके द्वारा जो उस पर प्रतिशत में ब्याज दी जाती है वो रहता है, और समय तो हम किसने समय के लिए अपना धन किसी को दे रहे हैं वो हो जाता है, और बटे में 100। अगर इसको हम दूसरी तरीके से दिखाना चाहें तो साधारण ब्याज को भी मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर इसको इंग्लिश के रूप में लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन। अभी मैंने मूलधन आपको बताया भी था, यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी है, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। सो विल लिख सकते हैं पी दर मतलब कि रेट, आर लिख देंगे, चाहे स्मॉल लिखेंगे चाहे कैपिटल आर, और ये जो आर दर होती है प्रतिशत में दी गई होती है, साथ में एन, एन मतलब टाइम, और अपॉन में 100। ये जो होता है हमारे साधारण ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका होता है। इसके बाद चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सवाल देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल करवा रहे हैं, हमारे पास 1000 रुपये मूलधन है, 1000 रुपये मूलधन है। अब मैंने इसको बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक ने मुझे 10% वार्षिक ब्याज दर, मतलब कि वो हमें हमारे मूलधन का 10% रुपए एक साल में हमको ब्याज के तौर पर देगी। 10% हो जाएगा क्या, वार्षिक ब्याज दर। ओके, 10% वार्षिक ब्याज दर दे देती है, और समय भी ज्ञात है। मान लीजिए हमको, मैंने अपना पैसा 2 वर्ष के लिए जमा किया है, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि बताइए कि जब मैं बैंक से अपना पैसा निकाल कर लाऊंगा 2 वर्ष बाद तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको फॉर्मूला ऊपर दिख रहा होगा, ये साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। मूलधन हमारे पास पी दिया है 1000, 1000 रख देंगे, और दर रेट मतलब कि 10, ये जो प्रतिशत में दिया रहता है, इसी प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ पर बट्टे में 100 लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बट्टे में 100 ना लगाएं तो हम इसका हमारा नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा पी इंटू आर परसेंट इंटू एन। तो परसेंट फॉर्मूले में सेट हो नहीं पाता है, और कहीं पर भी अगर परसेंट लिखा रहता है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। सो इसी आर का जो परसेंट होता है उसी को हटाने के लिए यहाँ पर इसके बट्टे में 100 कर दिया जाता है। तो जो मूलधन गुणे दर 10, और समय हम 2 वर्ष के लिए इसको जमा कर रहे हैं तब 2 लिख देंगे। अब उसके बाद में अपॉन में 100। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 100 का चक्कर होगा कि ये 100 क्यों आ रहा है, तो 100 इसीलिए आता है कि यहाँ पर जो ब्याज दर दी जाती है प्रतिशत में दी जाती है, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, उसी को हटाने के लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड किया जाता है। तो आगे चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, नॉर्मल 10 बचा है, यहाँ पर भी 10 बचा है, इंटू 2 बचा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, और 100 इंटू 2 20, 10 10 धाम 100, और 100 दूना 200। तो कुल मिलाकर ब्याज कितना निकल के आया, 200 रुपये ब्याज निकल के आया है। 200 रुपये साधारण ब्याज निकल कर आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ब्याज क्या होता है, ब्याज के कितने प्रकार होते हैं ये समझ में आया होगा। साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, और साधारण ब्याज की हेल्प से हम कैसे भी किस प्रकार से उसके सूत्र से ब्याज को निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो में एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे, और साथ में मैं उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कई भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल।